समय मुकर्रम महफिल पर एक कैफियत, एक सुकून, राहत के आलम था। माशाअल्लाह इस खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत दरूद सलाम पेश किया हुजूर का। मैं माइक वाले साजिद भाई, आप जल्दी से बच्चियों के पास माइक पहुंचाएंगे। समय मुकर्रम मैं छोटी सी बात करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर इशफाक अहमद ज़ाविया अपनी किताब के अंदर जो है वो लिखते हैं कि मेरी एक शख्स से दोस्ती थी जिसका नाम था सुल्तान राही। वो सुल्तान राही को शायद आप जानते हों, वो फिल्मों के अलावा कुरान मजीद की बहुत खूबसूरत तिलावत किया करते थे। इशफाक अहमद कहते हैं एक बार वो मेरे पास जो है वो आए, मैंने उनको बुलाया, वो मेरे पास आए तो उनके साथ एक आदमी था जिसने फटे पुराने कपड़े जो है वो पहने हुए थे और साथ में उसके कांधे के ऊपर एक कंबल थी पुरानी सी। इशफाक अहमद कहते हैं जैसे सुल्तान राही आए तो वो कहने लगे कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको सूरह मुजम्मिल जो है वो सुनाऊं। तो हम बड़े खुश हुए, हमने कहा जी बिल्कुल सुनाएं। हम जितने भी दोस्त अहबाब कहते बैठे हुए थे, सुल्तान राही साहब ने जो है वो सूरह मुजम्मिल की तिलावत की, बहुत खूबसूरत तिलावत की। कहते जैसे उन्होंने तिलावत का इख्तिताम किया तो मोहम्मद रफीक वो भी पढ़ लेते थे सूरह मुजम्मिल को। तो सुल्तान राही ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सूरह मुजम्मिल की तिलावत मोहम्मद रफीक भी सुनाए। तो हमने कहा कि जी जरूर सुनाए। उन्होंने कहा अब सुल्तान राही साहब ने जो है वो सुना ली है तो अब मेरी जो है वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। लोगों ने इसरार किया तो उस शख्स ने सूरत को जो है वो सुनाया। इशफाक अहमद कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर वो वाजिद की कैफियत, वो सुकून, वो रूहानियत कभी नहीं देखे थे जो मोहम्मद रफीक ने फटे पुराने कपड़ों के साथ जो है वो सूरह मुजम्मिल की तिलावत की। जिस वक्त वो कहते हैं सूरह मुजम्मिल पढ़ के वो फारिग हुए तो हमने कहा कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम हुजूर के दौर में जो है वो बैठे हैं। ये इस जमाने की कहते बात नहीं है, ऐसे लग रहा था जैसे हुजूर का जमाना है, हुजूर जलवागर हैं और पढ़ने वाले कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। सुल्तान राही से कहा कि आपने भी बहुत खूबसूरत तिलावत की है, लेकिन मोहम्मद रफीक ने जो समा बांध दिया है, जो कमाल कर दिया है, ये तो इंतहा हो गई है। वहां पर सुल्तान राही ने एक लफ्ज कहा, उसने कहा इशफाक अहमद साहब बात यह है कि जिस सूरह मुजम्मिल को मैं जानता हूं और बहुत ज्यादा जानता हूं, बहुत ज्यादा मानता भी हूं, बहुत ज्यादा जानता भी हूं, लेकिन जिसको मैं ज्यादा सिर्फ जानता हूं उस मुजम्मिल को मैं जानता हूं, मानता भी हूं, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रफीक जानता है, जिस तरह से वो मानता है, ना मैं जानता हूं ना मैं मान सकता हूं उस तरह। सामईन किराम, जितने इंसान के अंदर मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, वो उसी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है। आज हमने अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार हुजूर के साथ दरूद सलाम के साथ जो है वो शुरू किया है। कायनात की हर चीज आज खुश है। मेरा ईमान, मेरा अकीदा जो है वो ये है कि कायनात की हर चीज खुश है। दीवारों घर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों घर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ हुजूर आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ हुजूर आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। और गारे सौर में आशिक ने ये कहा, ये जुमला देखिएगा आप समझते कितने हैं, कि गारे सौर में आशिक ने ये कहा उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। समय मुकर्रम जब 12 रबीउल अव्वल के दिन हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, इसी तरह 12 रबीउल अव्वल के दिन हुजूर मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, मक्का से मदीना तशरीफ ले गए। तो वहां पर भी आपका इस्तकबाल दरूद पाक के साथ हुआ। बच्चियों ने दफ बजाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी की, बूढ़ों ने हुजूर की जात पर दरूद सलाम पढ़ के, बहनों ने हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो खुशी मनाई मदीना के अंदर। आइए उसी तारीख का हवाला देते हुए मैं मुल्तमिस हूँ हमारी बहुत ही
अच्छा पढ़ने वाली मेरी छोटी बच्चियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी पूरे 2 महीने से तैयारी की हुई है हुजूर की विलादत बासआदत की खुशी के लिए। मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त व सना से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। आप एक खूबसूरत सा नारा सुना देंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं।